मैडम जी नमस्कार। ये जो आप धूप का जो है हवन, ये बनाई है कैसे है? और इसके बारे में जो बता रही हैं कि गाय के बारे में, गाय से बनता है, उससे क्या लाभकारी हैं और किस तरह से बनता है, इसके बारे में कुछ बताएँगे आप? अपना नाम बताते हुए आप बताइए कि लोग ये और भी दर्शक हमारे देख सकें और ये हम गाय का प्रचार कर सकें, गाय के गोबर का, गाय के हर अंश का प्रचार कर सकें। जी नमस्ते। मेरा नाम नंदिनी मिश्रा है। मैं यहीं सुकरौली भागलपुर ब्लॉक की रहने वाली हूँ और गौ उद्यमिता पे मैं काम करती हूँ, जिसके तहत गाय के गोबर से बहुत सी उपयोगी चीज़ें मैं महिलाओं के साथ तैयार करती हूँ। जिसमें आपने पूछा हवन कप के बारे में, तो ये शुद्ध देसी गाय के गोबर से बना हुआ हवन कप है। जैसे कि आज के समय में शहरीकरण होने से शहरों में लोगों को गाय के उपले नहीं मिल पाते हैं। फिर अपने घर में पूजा पाठ में लोग हवन कैसे करें, इसके लिए हम इसको लेकर के आए हैं। ताकि ये कप है, इसमें थोड़ी सी हवन सामग्री रख करके हम लोग इसको मार्केट में उतारेंगे, जिससे शहर में रहने वाले लोग जिसको गाय के उपले नहीं मिल पाते वो भी अपने घर में इसको हवन के रूप में उपयोग कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी कपूर रखेंगे, इसमें हवन सामग्री पहले से पड़ी रहेगी और जैसे ही वो थोड़ा सा जलाएंगे, ये पूरा का पूरा पकड़ लेगा और एक हवन के रूप में उनका काम हो जाएगा। वे फर्श वाले घर में एक कटोरी में रख करके भी इसे कर सकते हैं। और रही बात गाय की विशेषता, तो हमारा धर्म ही कहता है गोमय बस्ते लक्ष्मी। गाय में कहा जाता है करोड़ों देवी देवताओं का निवास होता है। तो शुरू से ही प्राचीन समय से ही हमारे धर्म में गाय के महत्व को बताया गया है। और ये होता है कि जहाँ गाय के उपले से हवन होता है या गाय के गोबर का उपयोग जिस घर में भी होता है, वहाँ से नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती हैं, घर में सकारात्मकता बढ़ती है। और विशेष रूप से उपले जहाँ जलाए जाते हैं, वो ऑक्सीजन की मात्रा जो है, साइंटिफिक है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो हर तरह से ये हमारा उपयोगी है। ये जो मोबाइल हर हाथ में हम उपयोग करते हैं, इसका रेडिएशन भी, जहाँ गोबर से बने हुए सामानों का उपयोग होता है, ये हमारे रेडिएशन को भी कम करता है। हर घर में पूजा पाठ होता है, लोग हवन नहीं कर पाते हैं कि हम उपले कहाँ से पाएँ कि हवन करें। तो इस के लिए हम ये लेकर के आए हैं। और भी चीज़ें गोबर से हम लोग बनाते हैं, जी। जैसे घर में सजावट के भी सामान हम लोग बनाते हैं। घड़ी का डायल जो है, घड़ी का जो फ्रेम है, उसको भी हम लोग गोबर से ही बनाते हैं, ताकि हुँ। अधिक से अधिक गोबर की चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें हमारे घर में रहे। अब हमारे घर फर्श होते जा रहा है, पहले मिट्टी का घर रहता था, तो सारे लोग स्वस्थ रहा करते थे। आज जो है आधुनिकता के दौर में बहुत सारे लोगों की जो बीमारियां बढ़े, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इसके लिए भी हम एक एलिमेंट लेकर आए हैं कि गाय के गोबर से हमने चप्पल बनाया है। जिस चप्पल को पहन कर यदि हम अपने घर में रहते हैं, यूज करते हैं, तो उससे ये है कि इसका जांच भी हो चुका है कि ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मली कंट्रोल हो जाता है। तो गाय गोबर से और क्या-क्या चीज़ तैयार हो जाता है? जी, गाय के गोबर से तो सबसे पहले तो मैंने शुरुआत किया दीपक की, हुँ। और उसके बाद से लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, राधे कृष्ण की, गौ माता की बहुत सारी मूर्तियाँ भी हम लोगों ने बनाया है। जैसे कि हमने ये देखा कि पर्यावरण को उठा लिया जाए, तो जो बाज़ार में मूर्तियाँ बिकती हैं, पीओपी की बनी होती हैं, लोग लाते हैं, पूजा करते हैं, और 1 साल बाद फिर अगले दीपावली का समय आता है, या जो भी उनका त्योहार आता है, वो ले जाकर कहीं जो है नदी वगैरह में विसर्जित कर देते हैं। तो वह जो है नदियों को प्रदूषित करता है। वह जो है पीओपी की मूर्तियाँ नदी में विसर्जित नहीं होती, घुलती नहीं है। वह जो है उसके बड़े जीव खा लेते हैं, तो भी उनके लिए नुकसानदायक होता है। या हम तो ये देखे हैं कि रेत में वैसे ही पानी जब बह करके अंदर चला जाता है, तो रेत में वैसे मूर्तियाँ पड़ी रह जाती हैं। और ये जो गोबर से बनी हुई मूर्तियाँ हमारी हैं, उससे कुछ हम जब उपयोग कर लेते हैं, विसर्जित करना हो, तो हम किसी पौधे के नीचे भी रख देते हैं, तो धीरे धीरे वो गल करके और एक खाद के रूप में, एक मैन्योर के रूप में काम करता है। यदि उसको हम नदी में भी डाल देते हैं, तो वहाँ जा करके वो धीरे धीरे पानी में घुल जाता है और जलीय जीवों के लिए आहार का काम कर जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़, हमारे मूर्तियों का अपमान नहीं होता है। ये जिस मूर्ति की हम पूजा करते ले जाकर नदी में डाल आते हैं, पानी आगे चला जाता है और मूर्ति जो है लोगों के, यात्रियों के पैर के नीचे आती है। तो सबसे बड़ी जिसकी हम पूजा पाठ करते हैं, उसके आशा है। दीपक हम जलाते हैं, मिट्टी के दीपक लेकर आते हैं, इससे हमारा मिट्टी का कटान होता है। कैसे मिट्टी हम काटते हैं, फिर उसी को लाकर बनाते हैं, और उसके बाद से हम पूजा पाठ करते हैं। फिर ये भी एक हमारे धर्म में होता है, पूजा की हुई चीज़ें सुरक्षित रखी जाए, टूटे फूटे ना।
तो फिर उसका मुझे दूसरा उपयोग नहीं होता है। लेकिन ये जो गोबर से बने हुए दीपक हम उपयोग करते हैं, तो कहीं पेड़ पौधे या आसपास गमले में डाल देते हैं, तो हमारे लिए मैन्योर का काम करता है। तो सबसे बड़ी चीज़, हम जो काम करते हैं उसमें हम कई चीज़ों को सहेज करके लेकर चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है कि हमारा प्रोडक्ट जो है पर्यावरण को संरक्षित करने वाला है, पर्यावरण के साथ एक कह लिया जाए इको फ्रेंडली है। दूसरी चीज़, हम महिलाओं के साथ काम करते हैं जो माइग्रेट होकर के कहीं बाहर जाकर रोज़गार नहीं ढूंढ पाती हैं, बाहर जाकर काम नहीं कर पाती, उनके लिए हम रोज़गार लेकर आए हैं कि जो महिलाएं एक एज ओवर कर चुकी हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, उनके पास कोई कला नहीं कि हम कौन सा काम करें, कौन सा जॉब करें, तो उनको हम ये सब सिखाते हैं कि वह जो है अपने घर ही रहकर एक छोटा सा काम सीख करके 5 से 7 हज़ार रुपये आराम से कमा सकती हैं और अपने घर की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि इसका तीसरा बेस हमने लिया है कि जो पीएम का स्लोगन चलता है कि वोकल टू लोकल, तो हमारे प्रोडक्ट की मांग 15 देशों तक हमसे हो चुकी है। तो हमारा ये लोकल में ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट ये जो लोकल और वोकल होते हुए ये जो है ग्लोबल भी हो चुका है। तो हम बड़े लेवल पे, हायर लेवल पे अपने प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हैं, तो जिससे हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अगली कड़ी में देखा जाए तो वेस्ट टू वेल्थ, गोबर जो है हमारे यहाँ सड़कों पे पड़ा रहता है, ये वेस्ट मटेरियल माना जाता है, जिसमें हम वैल्यू एडिशन का काम करते हैं, इसके कीमत को बढ़ाने का काम करते हैं। जो गोबर हमारा बेकार है उसमें हम कुछ अपने एलिमेंट को ऐड करते हैं, यानी कहा जाए कि अपने माइंड को इसमें ऐड करते हैं, जिससे कि इसकी कीमत बढ़ जाती है। जो बेकार पड़ा हुआ गोबर कहीं 100 रुपये किलो का भी हो जा रहा है। आगे इससे हमने ज्वेलरी भी बनाया है, जो कान में और गले में पहनने के काम आता है। जैसे कि टेराकोटा की ज्वेलरी जो मार्केट में बिकती है, सेम उसके कंपटीशन में मैंने इसकी ज्वेलरी भी बनाया है इस काऊ डंग से। तो फिर हमारा ये है, लोगों से अपील यही है, आम जनता से हमारी अपील है कि अधिक से अधिक हम अपने पर्यावरण के साथ रहें, आधुनिकता भी हमारी बनी रहे और हम अपने पर्यावरण के साथ रहें। इसलिए हम ये गोबर के सामान को लेकर के आए हैं। हमारा सबसे आग्रह है कि आप इसके लिए आगे आइए, इसे बढ़ाइए। धन्यवाद।